जाने कौन है, कहाँ से उठकर आई है, किस किरदार की है। अच्छी भले खुशगवार जिंदगी तुम गुजार रहे थे, खुशहाल थे, फिर क्या जरूरत थी तुमको ये सब कुछ करने की। अम्मी वो एक अच्छी औरत है, पढ़ी लिखी है और फिर जॉब भी करती है। पढ़ी लिखी तो फायजा भी है। अम्मी मैं फिर यही कह रहा हूँ, फायजा है आराम से रह सकती है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं एक शर्त पे इस घर में रहूंगी, ये अभी और इसी वक्त उसे तलाक दे। तलाक तो मैं नहीं दे सकता। वो मां बनने वाली है। मुझसे तो फायजा का दुख नहीं देखा जा रहा। बुझी बुझी सी खामोश रहती है। अब तक तो उसका जख्म भर जाना चाहिए था, मगर वो तो दिन ब दिन डिप्रेशन में जा रही है। गुड़िया भी हर वक्त गुमसुम उदास सी बैठी रहती है। हालांकि हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी भाई। बहुत अच्छे स्कूल में उसका दाखिला करवाया, फायजा को अच्छा खासा जेब खर्च मिल रहा है। पता नहीं क्यों वो हर वक्त गुमसुम और खामोश रहती है। घर का उजड़ना बहुत बड़ी बात होती है वजाहत। चिड़िया का घोंसला भी उजड़ जाए ना तो वो कई कई दिन तक अपने घोंसले के चक्कर काटती रहती है। फायजा तो फिर भी इंसान है। कोई अच्छा रिश्ता भी तो नहीं मिल रहा कि फायजा का घर दोबारा बसा दे। हमारी जिंदगी का क्या भरोसा है, आज हैं कल नहीं। इन दोनों का क्या होगा। अल्लाह का शुक्र है कि उजाला के रूप में हमें छोटी बहू बहुत अच्छी मिल गई, वरना किरण तो फायजा को ताने मार मार कर उसका जीना दोभर कर देती। गुड़िया भी बड़ी हो रही है, उसे घर का तहफ्फुज़ और बाप की शफकत चाहिए। आप मेरी बात क्यों नहीं मान लेते वजाहत? आप फायजा के हिस्से की प्रॉपर्टी उसे दे देना ताकि फायजा और उसकी बच्ची सुकून में आ जाए। ये बात ठीक है कि हमारे बेटे दोनों बहुत अच्छे हैं, लेकिन खैर से छोटी बहू तो अच्छी है, लेकिन किरण का कोई भरोसा नहीं है वजाहत। हमारे मरने के बाद अगर उसने जरबाब को प्रेशराइज किया कि घर का बंटवारा करे तो
और अगर उसने प्रेशर में आके उसकी बात मान ली तो फिर हम क्या करेंगे? अरे तुम फिक्र नहीं करो, मैंने वसीयत तैयार करके रखी है, सबको उनका हिस्सा अपने वक्त पर मिल जाएगा। और ये पैसा जो है वो हमारी बेटी का मसला नहीं है, वो डिप्रेशन में जा रही है। ऐसा क्या करूं वजाहत, जिससे मेरी बच्ची खुश हो जाए? मेरे दिल में तो एक डर, एक खौफ सा बैठ गया है कि अगर सगा बाप ऐसा कर सकता है तो फिर दूसरा आने वाला क्या गुड़िया को बाप की शफकत दे पाएगा? किरण मामी कह रही थी कि उन्होंने किसी और से शादी कर ली है। मेरी जिंदगी में पापा नहीं है, सिर्फ मामा होंगी। ऐसा क्यों मामी मेरे साथ? अल्लाह ताला ने मेरे पापा मुझसे क्यों छीन लिए? मुझे मम्मी पापा दोनों का प्यार चाहिए। चिड़िया का घोंसला भी उजड़ जाए ना तो वो कई कई दिन तक अपने घोंसले के चक्कर काटती रहती है। फायजा तो फिर भी इंसान है। कोई अच्छा रिश्ता भी तो नहीं मिल रहा कि फायदा का घर दोबारा बसा दे। अरे हमारी जिंदगी का क्या भरोसा है, आज हैं कल नहीं। इन दोनों का क्या होगा? क्या तुम्हें मैडम शहवार के बेटे पे एतराज है? अगर उन्होंने तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद किया तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना उजाला। वो अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, अमीर भी हैं, एक बच्ची ही है उनकी, वो भी तुमसे मानूस है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा प्रपोजल है। आप इधर उधर की बातें क्यों कर रही हैं? क्यों कुछ नहीं कह रही? जो भी कहना चाहती हैं आप कह सकती हैं। क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं उजाला, तुमसे नाराज होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि जब मैंने आसिम से तुम्हारा जिक्र किया तो वो मुझसे नाराज हो गया। पहला इतराज उसने ये किया कि तुम्हारी उम्र बहुत कम है, तुम बहुत छोटी हो।
दूसरा एतराज उसने ये किया कि मैं तो शादी जोया की वजह से कर रहा हूं ना। एक लड़की अगर मेरी बच्ची की परवरिश करे तो मैं भी तो उसके किसी काम आ सकूं। दरअसल वो किसी बच्चे वाली बेवा से शादी करना चाहता है या कोई डिवोर्सी हो। मेरा बेटा अमेरिका में रहते हुए भी बहुत नेक तबीयत का है, बहुत अच्छा है। मुझे पता है बहुत गुरूर है अपने बेटे पर। और अगर तुम हाँ भी कर देती ना तो वो इनकार कर दे। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम तो बिल्कुल भूल गई हमें शादी के बाद। लगता है तुम दोनों मियाँ बीवी को कोई स्पेशल दावतनामा देना पड़ेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आपी, वो भी मेरा ही घर है। लेकिन इस घर को मेरी जरूरत ज्यादा है। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि ये घर कितने मसाइल और कितनी मुश्किलों में घिरा हुआ है। नवीन की डेथ के बाद इन लोगों ने तो जीना ही छोड़ दिया। मैं समझ सकती हूँ उन लोगों की परेशानी, लेकिन मुझे इस बात का पूरा इत्मीनान है कि मेरी बहन उनको खुश रखने की, उनका ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रही है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपी, लेकिन इस घर के लोगों ने तो मुस्कुराना ही छोड़ दिया। सुहेब भी बेटी की वजह से हर वक्त परेशान रहते हैं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि उसे माँ का प्यार दूं, लेकिन मैं सगी माँ तो नहीं हूं ना। अल्लाह मियाँ तुम्हें तुम्हारी औलाद से जल्द अज जल्द नवाजे। अच्छा ये बताओ, किरण का कैसा रवैया तुम्हारे साथ? उसका रवैया वैसे ही है जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। हमारा आमना सामना ही बहुत कम होता है। सारा दिन मैं स्कूल में होती हूँ, वापस आती हूँ तो वो सो रही होती है, शाम में उठती है तो अपने दोस्तों की तरफ चली जाती है। बहुत बड़ा सोशल सर्कल है उसका। डिफेंस की बड़ी बड़ी बेगमात के साथ उठना बैठना है। सरबाब भाई की आधी कमाई तो इन्हीं शाही खर्चों में चली जाती है। बच्चों के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है किरण के पास। ये लोग कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं ये सब? बच्चों की वजह से, बच्चों की वजह से सब्र की घूंट पिए बैठे हैं। और ये बात किरण बहुत अच्छी तरह से जानती है, बस इसी मजबूरी का फायदा उठा रही है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि कोई फैसला कर लो, लेकिन तुम ही डरी रहती हो हर वक्त। अच्छा ये बताओ, तुम खुश तो हो ना? खुश? मैं बहुत खुश हूँ आपी।
जो इंसान सारी जिंदगी रिश्तों और प्यार के लिए तरसा हो और अचानक इतना सारा प्यार, इतने सारे रिश्ते मिल जाए, तो क्या वो खुश नहीं होगा? आप ही, ये लोग मेरी बहुत कदर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए मेरा भी जी चाहता है कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूं। अच्छा लग रहा है मुझे ये सुन के कि मेरी बहन खुश है। बस मैं यही चाहती थी। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी पसंद पर पूरा भरोसा है और आसिम से भी मैंने तफसील से बात कर ली है। वो गुड़िया को बाखुशी कबूल करने को तैयार है, मगर उसका कहना है कि फायजा उसकी बेटी का ऐसे ही ख्याल रखे जैसे अपनी सगी बेटी का ख्याल रखती है। आप फिक्र ना करें, फायजा आप भी आपको इस सिलसिले में कोई शिकायत नहीं देंगी। वैसे तुम्हें मुझसे शहवार से बात करने से पहले एक दफा अम्मी और बाबा से बात कर लेनी चाहिए थी। हो सकता है फायजा आपकी की शादी ना करवाना चाह रहे हैं। सुहेब, कौन माँ बाप नहीं चाहेंगे कि उनकी बेटी की शादी हो, उसका घर बसे। रही बात अम्मी अबू से इजाजत लेने की, तो उनसे मैंने इजाजत इसलिए नहीं ली क्योंकि पहले मैं मैडम शहवार की मर्जी मालूम करना चाह रही थी। अगर मैं अम्मी अबू से पहले बात कर लेती और वो लोग इनकार कर देते तो ये बहुत मायूसी की बात होती है अम्मी अबू के लिए। लेकिन उजाला, इस बात का ख्याल रखना कि मिसेस शहवार की फैमिली काफ़ी वेल एजुकेटेड है और उनका जो बेटा है आसिम, उसका तो एस्टेब्लिश बिजनेस है, काफ़ी अमीर है वो। ये ना हो कि उसको अपने लिए कोई मॉडर्न लड़की चाहिए हो या कोई बहुत अमीर फैमिली चाहिए हो। आपा भी बहुत खूबसूरत है, बहुत सलीकामंद है। और ज़ुहैब, वो लोग रिवायती अमीर नहीं हैं, स्टेटस देखकर कभी भी रिश्ता नहीं करेंगे। मैंने आपा की तस्वीर दिखाई थी उन्हें और उनके पास्ट के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया। मैडम शहवार को कोई एतराज नहीं है और सबसे बड़ी बात, वो लोग मुझ पर एतबार करते हैं।
और मेरी दिल से ख्वाहिश है कि आपा की शादी आसिम जैसे सुलझे और डिसेंट इंसान से हो। मुजारा, तो बहुत अच्छी हो। इतना सब कुछ क्यों कर रही हो तुम हमारे लिए? तूने जितना कुछ कर दिया है ना, वो एहसान है हमारे लिए। सुहेब, ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? अपनों पर कोई एहसान करता है? और आपा से ज्यादा मुझे गुड़िया की फिक्र है। मैं जब भी उसे उदास देखती हूँ मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। अगर आपा की शादी आसिम से हो जाती है तो गुड़िया को बाप का प्यार मिलेगा। और मुझे लगता है आपा को आसिम जैसे मजबूत सहारे की जरूरत है। और जोया को भी तो माँ का प्यार मिलेगा। आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं हमेशा सोचता था कि मुझे तुमसे इतनी मोहब्बत क्यों है। पहले लगता था कि शायद तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो इसलिए, लेकिन फिर सोचता था कि खूबसूरती किसी को चाहने की बुनियादी वजह नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे तुम वाकई चाहे जाने के लायक हो। तुम्हारी साफ नीयत, तुम्हारी सच्चाई, सब घर वालों से बहुत ज्यादा मोहब्बत, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी एक एक बात, तुम्हारी एक एक आदत, मुझे इन सब चीजों से मोहब्बत है। माना अल्लाह ताला अपने प्यारे बंदों की आजमाइश जरूर लेता है, मगर उतनी ही जितना वो जिसके लायक होता है, उससे ज्यादा वो अपने बंदे को कभी भी आजमाइश में नहीं डालता। और जो इस आजमाइश में पूरा उतरता है ना, उसे अल्लाह ताला अजर भी उतना ही देता है। मुझे भला क्या अजर मिलेगा? तुम देखना सही, वो वक्त बहुत जल्द आएगा जब ये सब लोग तुम्हारी किस्मत पे रश्क करेंगे। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास तुम हो। वरना मैं तो। अच्छा बस बस, बहुत हो गई मेरी तारीफें। नहीं, अभी भी और कर सकता हूँ मैं। नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी आप उठें और चलें मेरे साथ। कहाँ पे? आप चलें तो उठें, उठ जाएं। चलो। कहो बेटा, क्या कहना था तुम दोनों ने? बाबा, हम लोग सोच रहे थे कि नवीन की वफात के बाद और पापा की डाइवोर्स के बाद आप और अम्मी काफी उदास हो गए। तो क्यों ना आप ही की शादी करवा दी जाए? अरे बेटा,
हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी अपने घर में खुश और सुखी रहे। अल्लाह ने हमें भी ये खुशी दी थी, फिर न जाने किसकी नजर लग गई मेरी बेटी की खुशियों को। जो कुछ भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जो कुछ माज़ी में हुआ है वो दोबारा फिर से हो। अल्लाह ताला भी इंसान पर उसकी बिसात से ज़्यादा बोझ नहीं डालते हैं। बल्कि अगर हम आपसे कहें कि आपा को उनके सब्र का फल मिलने वाला है, उनकी तमाम मुश्किलात, तमाम परेशानियां ख़त्म होने वाली है, तो क्या क्या कहना चाह रहे हो? मेरे स्कूल की प्रिंसिपल है ना मिसेस शेवार, आप तो जानते हैं उन्हें। उन्होंने अपने बेटे आसिम के लिए आपा का रिश्ता मांगा है। क्या? जी, वो आसिम भाई काफ़ी अच्छे हैं, एक एस्टैब्लिश बिजनेस है उनका। कुछ साल पहले उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से। एक बेटी भी है गुड़िया की उम्र की। हम लोग सोच रहे थे अगर आपा वहाँ शादी कर लेती हैं तो आपा को एक घर मिल जाएगा और गुड़िया को बाप की शफकत मिल जाएगी। तो क्या वो लोग गुड़िया को भी अपना लेंगे? जी, आप इस बारे में बिल्कुल फिक्र ना करें, वो बाखुशी गुड़िया को अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार हैं। बस उनकी एक ही शर्त है कि वो जोया को भी उतना ही प्यार दें जितना प्यार वो गुड़िया से करेंगी। आसिम को अक्सर काम के सिलसिले में बैरून मुल्क आना और जाना पड़ता है, और मिसेस शहवार की भी तबीयत आजकल काफ़ी ख़राब है। वो बस ये चाह रहे थे कि अगर हमें कोई एतराज़ नहीं है तो शादी थोड़ी जल्दी कर ली जाए। अगर आप बात कर लेते हैं अम्मी से तो हम नेक्स्ट वीकेंड पे बुला लेते हैं उन्हें घर। ठीक है बेटा, जैसे तुम दोनों की मर्जी। अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है तो अम्मी से बात कर लें हम लोग। अरे नहीं नहीं, तुम अपनी माँ से कोई बात नहीं करना। मैं ये खुशखबरी उसे सुनाना चाहता हूँ। जी। अल्लाह ने तुम्हारी दुआएं सुन ली हैं, तुम्हारी सारी मुरादें पूरी हो गई हैं। तुम तो अब अल्लाह का शुक्र अदा करो। क्या क्या क्या, क्या कह रहे हैं वजाहत आप? अरे बहुत बड़ा मौजज़ा हो गया है, किस्मत हमारी बेटी पर मेहरबान हो गई है। अच्छा, पहलियां क्यों बुझवा रहे हैं? बताएं तो सही कि हुआ क्या है। अरे क्या बताऊं, उजाला इस घर के लिए बड़ी खुशबख्त साबित हुई है। जब से वो इस घर में आई है, परेशानियां तो इस घर का रास्ता भूल गई हैं। अब मेरी परेशानी ना बहुत बढ़ रही है, प्लीज अब बता दीजिए।
अरे, उजाला ने हमारी फायजा के लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढा है। और वो लोग इतवार को हमसे मिलने आ रहे हैं। क्या सच कह रहे हैं आप? अरे, उजाला ने तो वो काम कर दिखाया कुछ सकी बहन भी ना कर सके। वो मैडम शाहवार है ना, उसकी साहब प्रिंसिपल, हाँ हाँ। वो अपने बेटे आसिम के लिए फायदा का हाथ मांगना चाहती हैं। वाकई? अरे वो तो बहुत खानदानी और बहुत शरीफ और अच्छे लोग हैं। उजाला ने तो हमारी सारी सारी परेशानी ही दूर कर दी वजाहत। या अल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह तेरा शुक्र। वैसे तो मैं जमाना शनास औरत हूँ। यहाँ आने से पहले मेरे दिल में थोड़ा सा वसवसा था, पता नहीं आप लोग कैसे होंगे। बात आगे बढ़ेगी भी या नहीं। लेकिन आप लोग यकीन जाने, यहाँ आने के बाद, आप लोगों से मिलने के बाद, आपकी खुलूस मोहब्बत और रवैया देखकर अब मुझे कोई फिक्र और परेशानी नहीं है। बल्कि अगर आप लोग राजी हो तो मैं कल ही आपकी बेटी को अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार हूं। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि उसने इज्जत बनाई हुई है। हम भी इस फर्ज से सुबकदोश होना चाहते हैं। लेकिन इतनी जल्दी भी नहीं है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं। अंकल आप बड़े हैं, आपके सामने मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने अम्मी को बताया हुआ है कि मुझे एक सिंपल लड़की से निकाह करना है। और निकाह की तकरीब उससे भी ज्यादा सादगी से। और मैं चाहता हूं कि इस तकरीब के तमाम अखराजात मेरे पर्सनल अकाउंट से।
क्योंकि लड़की वालों की तरफ से शादी के अखराजात का मैं कायल नहीं हूँ। होने वाली बहुओं के लिए तो करोड़ों रुपए के महर लिख के दे रहे हैं और दामाद को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं। यावर ये कैसी बातें कर रहे हैं मम्मी इस मौके पे? क्या ये इस मौके पे करने वाली बात है? तो और किस मौके का इंतजार करूं? हाँ देखो फायजा, मुझे तुम्हारे माँ बाप से इस किस्म की नाइंसाफी की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। कोई सगी औलादों के साथ भी ऐसा करता है? बेटों के लिए तो सब कुछ संभाल के रखा है और बेटियों के लिए कुछ भी नहीं। क्या मेरे माँ बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया? यावर मेरे माँ बाप ने हम दोनों के लिए क्या नहीं किया? क्या भूल रहे हैं आप? हाँ, जहेज देने के अलावा और क्या ही किया है उन्होंने, बताओ। तो बहुत अच्छी सोच है बेटा तुम्हारी, लेकिन हमसे जो बन पड़ा वो तो हम करेंगे ना। कैसी बातें कर रही हैं आप अपनी बेटी दे रही हैं और अम्मी ने अपने बेटे को इस घर का बेटा बना दिया है। और वैसे भी आपके दोनों बेटे ज़रबाब और ज़ुहैब से मैं बड़ा हूं, तो ये फर्ज भी मुझे ही अदा करना चाहिए, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। जिंदगी नहीं है कोई